हाँ भाई, ये तो सभी लोग बता रहे थे नीट का पेपर के बारे में। तो तुम सब जानते हो भाई, नीट का पेपर हो चुका है। कल नीट का पेपर था। बच्चों ने खूब मेहनत की है और खूब मेहनत करने के बाद कल वो पेपर दे के आए हैं। हम सब की दुआएं उनके साथ है। जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की होगी उसको उतना बढ़िया रिजल्ट मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर का जहां तक सवाल है यार, ठीक है, पेपर पहले इसी तरह का आता था नीट का पिछले 4-5-3 सालों से। उन्होंने ड्रामेबाजी कर रखी थी, हल्के हल्के पेपर दे दे के बच्चों को अननेसेसरी खुश किया करते थे और एक अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे को परेशान किया करते थे कि यार ये क्या बात होती है, इतना आसान पेपर दे दिया जाता है। लेकिन ये कि जिसने जिसने मेहनत की उसको अच्छा लगा होगा पेपर में। अब मजा आया होगा। कुछ सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए शायद बोल रहे थे पेपर टफ आया काफी। लेकिन ठीक है, वो टफ आया, वो सबके लिए टफ आया। मुझे नहीं लगता इस बारे में कोई डिस्कशन करनी चाहिए। एक जनरल है यार, पेपर बनाने वाला हो सकता है हमसे भी, हमारे नीट के हमारे जेई के पेपर में, एनटीए वाला मेंस के पेपर में हो सकता है कोई पर्टिकुलर पेपर को टफ बनाना स्टार्ट कर दे। ये पॉसिबल है यार। तो अब ये तो फिर सब लोगों के लिए होगा और मुझे नहीं लगता इसके बारे में किसी भी चीज को या किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत। जितना उसको आता था उस बच्चे ने कल पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उसको सॉल्व किया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोग हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दिए हो। ये चीज तुम्हें मैं समझाना चाह रहा था। मेरे मेरे दिमाग में ये बात थी कि तुम्हें ये चीज जरूर बता दूं। जो बच्चों ने कल गलती की है वो ये नहीं है कि वो पूरा पेपर सोच के गए थे कि 720 में से 700 नंबर का सही करके आएंगे, लेकिन वो 550-600 नंबर का ही सही करके आए। इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल चेंज हो गया था, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट किया और जो टाइम, जितना टाइम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना चाहिए था उससे शायद ज्यादा टाइम लगने लगा। बायो के लिए जनरली कहा जाता है कि भाई 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना। कुछ बच्चों को 1 घंटा, सवा घंटा लगा, तो 15-20 मिनट का टाइम वहां खोटी हो गया, परेशान कम हो गया। तो ऐसे में मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही समझाना चाह रहा हूं कि यार हड़बड़ाहट में कुछ लोगों से कुछ गलतियां हुई होंगी। जो नहीं आ रहा है या जो टफ है वो तो जनरल है, वो तो गलत हुआ होगा, चलिए ठीक है, वो तो हमने सॉल्व ही नहीं किया। लेकिन यार जल्दबाजी में, घबराहट में हमसे गलतियां हुई है, ये सोच के यार हमने क्या सोचा था 700 में से 720 में से 720 नंबर का अटेम्प्ट करके आएंगे, लेकिन यहां तो पेपर बड़ा टफ आ गया। उस हड़बड़ाहट के चक्कर में भी लग रहा है कुछ लोगों से गलतियां हुई है और अफसोस आज जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है। मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं, ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। बोलने वाला चाहे कुछ भी बोले, बात समझना जरा। बच्चा चाहे कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यूट्यूब वाले कुछ भी बोले, हम लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अफसोस आज भी उस बच्चे को इस चीज का नहीं है कि पेपर टफ आया, क्योंकि वो तो सबके लिए टफ था। आज भी उस बच्चे को अफसोस इस बात का है कि उस हड़बड़ाहट की वजह से, उस घबराहट की वजह से पेपर को देखने के बाद कि यार ये क्या हो गया, अचानक 4-5 साल बाद पेपर में अचानक ये चेंजेस कैसे आ गए। उस हड़बड़ाहट की वजह से, उस घबराहट की वजह से उस बच्चे से वो नहीं हो पाया जितना वो कर सकता था। अफसोस सिर्फ इस बात का है। मैं तुम लोगों को सिर्फ इसी बात से आगाह करना चाह रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं है। पेपर हमारा हो सकता है आसान आए, हो सकता है टफ आए, हमें नहीं पता, लेकिन चाहे कैसा भी आए, मैं किसी भी तरह की घबराहट की वजह से गलती नहीं करके आऊंगा। मैं बाहर निकल के यह कहूंगा कि भाई 30 सवाल आए थे, उन 30 सवालों में से मुझे 25 सवाल आते थे जो मुझे लगे, 5 सवाल मेरे सर के ऊपर से निकल गए, बाउंसर चले गए, लेकिन 25 में से 24 सवाल सही है मेरे। ये मुझे बड़ा खुशी। आपको तनिक भी अफसोस नहीं होगा, आपको जरा भी अफसोस नहीं होगा कि यार आपने 5 सवाल छोड़ दिए। ये अफसोस बिल्कुल नहीं हो। यहां पर जो बच्चे रो रहे हैं कि पेपर टफ आया, पेपर टफ आया, टफ आया, अरे भाई पेपर चाहे जितना भी टफ आया हो, 600 नंबर तो लोगों के आने चाहिए थे। 600 नंबर के लायक तो था पेपर, चाहे फिजिक्स का टफ हो, चाहे केमिस्ट्री का टफ हो, चाहे बायो का टफ हो। सर 550-600 नंबर लाए जा सकते थे, एक बच्चा जिसने मेहनत की। तो अगर वो 550-600 की जगह आज और कम नंबर पे लटका हुआ है तो वो अफसोस है उसके लिए। वो इस चीज से रो रहा है और इसका बहाना लगाया जा रहा है पेपर टफ। भाई पेपर टफ तो था यार, लेकिन यार हमें कम से कम आगे के लिए इस चीज का सहारा लेना है कि चाहे कुछ भी हो, जितना आता है कोशिश करके अपने पेपर में उतना प्रोड्यूस कर दें बस। अब चाहे जो हो जाए। तो यार मैं तो उन सारे बच्चों के साथ हूं, है ना, उन सारे बच्चों के साथ हूं जो किसी भी वजह से, शायद घबराहट की वजह से या हड़बड़ाहट की वजह से उनसे गलतियां हुई हैं। लेकिन यार अब हुई हैं तो हुई हैं। हम इसमें कुछ, कोई भी इसमें कुछ कर नहीं सकता। पेपर बनाने वाले ने कुछ अगर इस तरह की नई चीजें सामने रख दी तो ऐसे में कुछ कमियां रह गई, एक बच्चे से कुछ गलतियां हो गई, तो यार गलतियां सबसे होती हैं यार, आगे बढ़ो, परेशान मत हो यार, कुछ कुछ परेशानी मत रखो। हाँ, इन गलतियों से कम जो आगे आने वाले लोग हैं, जो आगे पेपर देने वाले बच्चे हैं, जैसे तुम हो या और बच्चे जो आगे अगले आने वाले सालों में नीट का पेपर देंगे, वो कम से कम एक चीज जरूर सीख के जाएंगे कि पेपर को देखना है, घबराना नहीं है, जितना आता है उतना प्रोड्यूस करके आना है। आप देखेंगे आपका जुगाड़ लग जाए। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए भाई तुम सब लोग भी जो है मस्त रहो और इस चीज के लिए तैयार रहो
कि पेपर कैसा भी आ सकता है, लेकिन मैं अपनी औकात के हिसाब से नंबर लेके आऊंगा। जितनी मेहनत मैंने की है उतने नंबर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे पेपर कैसा भी आ जाए। अगर वो टफ आता है तो मैं अपने मतलब भर के सवालों को ढूंढूंगा और ढूंढकर अच्छा कोशिश करूंगा और बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि सर ऐसे में थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि भाई हम उम्मीद कुछ और कर रहे थे, हमने तैयारी भी उसी लेवल की थी, लेकिन अचानक पेपर टफ आया। तो कोई बात नहीं यार, कुछ सवाल तुम्हें फिर भी अपने मतलब के मिलेंगे और उससे भी हमारा जुगाड़ लगेगा, क्योंकि वो पेपर सबके लिए टफ होगा। इसलिए बिल्कुल मस्त रहो यार, है ना, एकदम मस्त रहो और खुश रहो और जम के मेहनत करो और तुम देखोगे कि यार एक बढ़िया रिजल्ट आएगा। और मुझे तो पूरी उम्मीद है हम जिस लेवल पर तैयारी करेंगे, हमें नहीं लगता कि हम केमिस्ट्री के पेपर में, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो तुम एक भी सवाल कुछ गलत करने वाले हो, मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं लगती। हाँ, ये जरूर है कि भाई अब तुमने बिल्कुल ही ये ठान रखी हो कि भाई नहीं, हम तो सही नहीं करेंगे सवाल, हम बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए, तो ऐसे में भाई फिर तो गड़बड़ है। अदरवाइज एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये कंफर्म है। आप परेशान ना हो, लग के कोशिश करते रहे, जैसा कहा जा रहा है वैसे करें, बस इतना दिमाग लगाइए। क्लियर है? चलिए, तो आप जो है काम की बात शुरू कर दीजिए। Throw your hands up if you with it, drop it.